नमस्कार दोस्तों, राइजिंग क्लासेस से मैं प्रशांत पटेल। आज आप लोगों के लिए पॉलिटी का एक और नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है संघ एवं इसका क्षेत्र। आज हम लोग भाग 1 देखेंगे, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा का पूरा डीपली नॉलेज आपको मिलेगा यूपीएससी बीपीएससी सब के लिए। तो आप लोग पहले समझिए एकात्मक सरकार किसे कहते हैं। एकात्मक सरकार मतलब होता है जिसमें राज्य और केंद्र का अलग अलग शासक नहीं हो, सिर्फ केंद्र का शासक हो, उसे एकात्मक शासक बोलते हैं। संघ शासक किसको बोलते हैं? जहाँ पे राज्य का अलग शासन चलता हो, केंद्र का अलग शासन चलता हो, उसे हम संघ शासन कहते हैं। तो हमारा देश क्या है? क्या हमारा देश संघ है? हमारे देश में भी तो राज्य के अलग सरकार चलते हैं और केंद्र में अलग सरकार चलते हैं। क्या हमारा देश संघ है, यूनियन है? नहीं, हमारा देश यूनियन नहीं है। हमारा देश यूनियन ऑफ द स्टेट है, ये राज्यों का एक संघ है। इस रूप में हमारे संविधान में इसे परिभाषित किया गया है। तो देखिए, एक होता है यूनियन, एक होता है फेडरेशन। यूनियन मतलब क्या होता है कि हमारा एक देश है, उसमें जितने भी राज्य हैं वो उसे मिला के हम क्या है, राज्यों का एक संघ है। ठीक है, ये चाह के भी ये राज्य अलग नहीं हो सकता है, ना तो किसी समझौता के तहत इस राज्य को हम लोग मिलाए हैं। इस राज्य को मिला के एक देश बना है जिसका नाम है इंडिया, जो कि भारत है। संविधान में बस 2 ही नाम लिखा गया है, इंडिया, भारत। ना तो हिंदुस्तान नाम लिखा गया है, ना तो आर्यवर्त नाम लिखा गया, ना तो भारतवर्ष नाम लिखा गया। संविधान में इंडिया का बस 2 ही नाम है, इंडिया जो कि भारत है, यानी कि इंडिया और भारत। फेडरेशन का अर्थ क्या होता है? कि कोई भी राज्य किसी समझौता के तहत मिल के एक देश का निर्माण करता हो और वो फिर अलग हो जाए, किसी कारणवश वो अलग हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? फेडरेशन। यूनियन क्या होता है कि बिना किसी शर्त के मिला लिया गया। ठीक है, एक मिल के जो संघ बनता है उसे कहा जाता है यूनियन। हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ। तो हमारे देश को संविधान में परिभाषित किया गया है, हमारा देश क्या है? राज्यों का संघ। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज ए भारत। इंडिया जो कि भारत है, बस 2 ही नाम है, इंडिया, भारत। तो भाग 1 में बस ये बात कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अगर इंडिया किसी विदेशी क्षेत्र को अपने अधीन मिला सकता है, जैसे कि अगर पांडुचेरी में आप देखिएगा फ्रांसीसी का कब्जा था, गोवा में पुर्तगाली का कब्जा था। तो जब देश आज़ाद होता है, तो जब पुर्तगाली लोग गोवा छोड़ के जाते हैं, फ्रांसीसी लोग पांडिचेरी छोड़ के जाते हैं, तो उसे हम अपने अधीन मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये सब मिला के हमारा एक देश का निर्माण हुआ है जिसका नाम है भारत। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है, आर्टिकल 1 में ये बात कहा गया है कि आज कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और बाहरी क्षेत्र और बाहरी अर्जित क्षेत्र, ये सब मिला के क्या होता है? एक, इसे हम क्या बोलते हैं? भारत। ठीक है, राज्यों का संघ इसे ही बोला जाता है भारत, जो कि इंडिया है। तो पहला परिभाषित क्या किया गया है? तो भारत के राज्यों और उसके केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाया गया है। ठीक है, भाग 1 में। अब हम लोग आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में क्या कहता है? भाग 2 में कहता है कि ऐसे राज्य, मान लीजिए भाग 2 में क्या है, मान लीजिए श्रीलंका का कोई प्रांत हमें अपने इंडिया में मिलाना है, पाकिस्तान का कोई प्रांत हमें अपने इलाका में मिलाना है। ठीक है, तो ऐसे प्रांत को जब हम अपने देश में मिलाते हैं, इसके लिए क्या कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में उल्लेख करता है। तो आर्टिकल 2 कहता है संसद विधि द्वारा किसी नए राज्य को या क्षेत्र को संघ में शामिल करके उसे राज्य का दर्जा प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो मतलब कहा गया कि किसी अलग राज्य को, प्रांत को हम अपने राज्य में उसे राज्य का दर्जा देके उसे अपने में मिला सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 1975 में किए थे, 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को 22वां राज्य का उपाधि दिए थे। यानी कि आपको याद होगा कि 1975 में पहले 35 संशोधन किया गया था, 36 नहीं 35। उसमें सिक्किम को हम लोग शाह राज्य का दर्जा दिए थे। शाह राज्य का दर्जा का मतलब हो गया कि उसमें हम लोग उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, उसके
आर्थिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, लेकिन जस्ट 36 संशोधन करके 2A को ख़त्म करके हम लोग क्या किए, सिक्किम को संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिए। सिक्किम आज संपूर्ण राज्य का दर्जा है, हम लोग का वो 22वां राज्य बना। तो आर्टिकल 2 में बस ये कहा गया है कि हम किसी भी बाहरी क्षेत्र को उसे अपने राज्य में मिला के उसको राज्य का दर्जा प्रदान कर सकते हैं अपने देश में मिला के। आर्टिकल 2 में ये बात कहा गया है। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 3 में कहा गया है 2 से अधिक राज्य मिलना, राज्यों का बांटना, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में क्या कहा गया कि मान लीजिए इसमें 29 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। इस राज्य के अंदर हमको कुछ भी करना हो, इसका क्षेत्र बड़ा करना हो, उत्तर प्रदेश को तोड़ के उत्तराखंड में बनाना हो, मध्य प्रदेश को तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाना हो, आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाना हो, ठीक है, या बंगाल या बिहार को मिला देना है, ठीक है, असम का नाम असम कर देना है। तो इस तरह से जो भी परिवर्तन हमें इस अपने राज्य के संघ के क्षेत्र में जितने भी भारत में आते हैं उसमें कुछ भी परिवर्तन करना हो तो हम कर सकते हैं, ये चीज़ कहा गया है। तो या तो हम नाम परिवर्तन कर सकते हैं, या क्षेत्र परिवर्तन कर सकते हैं, या 2 राज्य को आपस में जोड़ सकते हैं, या एक राज्य को 2 भागों में तोड़ सकते हैं। ये सब काम कौन करेगा? संसद करेगा। तो संसद देखिए कोई भी काम करने से पहले उसके विधानमंडल से ये प्रस्ताव पूछता है। तो विधानमंडल से जब राष्ट्रपति के द्वारा ये प्रस्ताव पूछा जाता है कि आपके राज्य को हम तोड़ना चाहते हैं, तो विधानमंडल को पूछा जाता है कितने दिन का टाइम दिया जाता है कि तो आप बताइए कि आपके स्टेट को बंटवारा किया जाए कि नहीं किया जाए। तो यह राष्ट्रपति पर डिपेंड होता है कि राष्ट्रपति उसे 7 दिन या 10 दिन जो भी मोहलत देता है कि इस टाइम में आप लोग बताइए कि आपके राज्य को हम 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं या आपके राज्य क्षेत्र का नाम चेंज करना चाहते हैं। तो लेकिन इसमें कोई तरह का राष्ट्रपति के पास प्रेशर नहीं होता है कि वो विधानसभा से पारित या विधानमंडल से पारित जो प्रस्ताव है उसे माने ही माने। सपोज डैट आंध्र प्रदेश का हम लोग बंटवारा करना चाह रहे थे। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के विधानसभा से पूछा, विधानमंडल से, कि हम आपके राज्य को स्टेट का 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं, तेलंगाना के रूप में 2 भागों में बंटवारा करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश ने एक प्रस्ताव पास किया कि हम नहीं चाहते, हमें नहीं तोड़ा जाए, लेकिन तब पर भी राष्ट्रपति ने उसे 2 भागों में तोड़ दिया, एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि संसद को ही हक है कि वो राष्ट्रपति के विचार को, राष्ट्रपति के विचार के द्वारा तोड़ सकते हैं, स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, स्टेट को मिला सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। चौथा में देखिए, चौथा में क्या कह रहा है? आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 में परिवर्तन साधारण बहुमत से होगा। कहा गया है आर्टिकल 2 और 3 यानी कि किसी प्रांत को हम मिला रहे हैं या हम किसी राज्य को डिवाइडेड कर रहे हैं या उस राज्य को हम आपस में जोड़ रहे हैं या उसका नाम परिवर्तन कर रहे हैं, तो संसद को कैसे करेगा? तो कहा गया कि संसद साधारण बहुमत से करेगा, यानी कि ना तो विशेष बहुमत चाहिए, ना तो विशेष बहुमत और आधे राज्य की अनुमति चाहिए, बल्कि संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर सकता है। देखिए, संविधान में संशोधन 3 तरह से होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत के द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत के द्वारा, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य का सहमति। 368 तहत जो होता है, 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है, उसके तहत 2 ही संशोधन आते हैं। पहला विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की अनुमति। तो 368 के तहत 2 तरह के संशोधन आते हैं। एक संशोधन आता है संविधान के तहत, 3 संशोधन आते हैं, ध्यान में रखिएगा। संविधान के तहत 3 प्रकार के संशोधन आते हैं, जबकि 368 के तहत 2 ही संशोधन आते हैं, 2 प्रकार के। एक तो विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य की अनुमति। विशेष बहुमत क्या होता है कि जितना आदमी प्रेजेंट है उसका 2/3 अनुमति देना चाहिए। तो इसमें कहा गया आर्टिकल 4 में कि कोई भी चीज़ अगर हम आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 को हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें 368 की संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम साधारण बहुमत से इसे, यानी कि हाफ, जितना भी आदमी उपस्थित है इसको हाफ मत से ज़्यादा, मतलब हाफ से ज़्यादा पारित करके इसे हम लागू कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है उसमें दर्शाया गया है इंडिया के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और उसके बाहरी क्षेत्र से जो अर्जित
भूभाग है उसके बारे में दर्शाया गया है। इसी के तहत हम लोग गोवा को अपनाए, पांडिचेरी को अपनाए, दादरा नगर हवेली को भी अपनाए। ठीक है। आर्टिकल 2 में कहा गया कि संसद अगर चाहे तो किसी प्रांत को आपस में मिला सकता है, जिस तरह से हम लोगों ने 1975 में 36वां संविधान संशोधन करके 22वां राज्य सिक्किम को बनाया। आर्टिकल 3 में कहा गया कि किसी का हम नाम चेंज कर सकते हैं, किसी भी का नाम हम चेंज कर सकते हैं, जैसे और किसी को बांट सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश को बांट करके हमने छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तर प्रदेश को बांट के हमने उत्तराखंड बनाया, उसके बाद बिहार को बांट के हम लोगों ने झारखंड बनाया। ये सब कब किया था? 2000 ईस्वी में। ठीक है। 2014 में क्या किया हमने? आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया। तो ये काम कौन कर सकते हैं? हम लोग। ऐसा आर्टिकल 3 में कहा गया है। ठीक है। आर्टिकल 4 में कहा गया कि 2 और 3 में अगर कुछ भी हम परिवर्तन करें उसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, हम साधारण बहुमत से ये काम कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। इसी क्रम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कौन सा ऐसा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर मिलना चाह रहा था? उससे पहले हम एक थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार वल्लभ भाई के प्रयासों से 562 देसी रियासतों में 542 का विलय हुआ था। ठीक है। तो कहा गया जब देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश प्रांत और इंडिया के जो भी प्रांत है देसी रियासत, उसे मिला के 562 टोटल रियासतें थीं। 562, 542 इंडिया में मिल गया। ठीक है। और 3 जो था जूनागढ़, उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जनमत संग्रह करके उसे मिलाया अपने में। हमेशा क्वेश्चन याद रखिएगा, जूनागढ़ को किस तरह मिलाएगा? तो जनमत संग्रह करके द्वारा। हैदराबाद को सैनिक कार्यवाही के द्वारा उसे मिला लिया गया इंडिया में, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिला लिया गया। तो 3 याद रखिएगा, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर को कैसे कैसे मिलाया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। ठीक है। तो 545 तो हमारे में मिल गया, बाकी रियासतें कहाँ चले गए? पाकिस्तान में जाके मिल गए। तो ये सब मिला के हम लोगों ने टोटल राज्य जो है, उस राज्य को हम लोगों ने क ख ग घ के 4 श्रेणी में हम लोगों ने उसे बांट दिया। तो क को ज़्यादा तवज्जो दिया गया ख से, यानी कि पहला वाला को ज़्यादा तवज्जो दिया गया ख से, ख को ज़्यादा तवज्जो मिला ग से, ग को ज़्यादा तवज्जो मिला घ से। ठीक है। तो पूरा देश को हम लोगों ने 4 स्टेट में 4 भाग में बांट दिया, क ख ग घ, यानी कि क को ज़्यादा तवज्जो मिला था ख से, ख को ज़्यादा तवज्जो मिला था ग से, और ग को ज़्यादा तवज्जो मिला था घ से। ठीक है। तो इस तरह से तो आपस में जो क ख ग जो एक दूसरे से कम अपने आप को आंकने लगे, इससे विद्रोह फैल गया। ठीक है। इससे क्या हुआ? आपस में मतभेद होने लगा। इस मतभेद के तहत सर्वप्रथम मद्रास राज्य की तेलुगु जनता ने, मद्रास को हम लोग क्या बोलते थे? मद्रास को पहले चेन्नई, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, उस वहाँ पे तेलुगु भाषा लोगों ने सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य का मांग किया कि हमें एक राज्य, अलग राज्य का गठन करना है भाषा के आधार पर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वप्रथम किस राज्य ने? तो मद्रास राज्य ने सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने का मांग किया। ठीक है। तो सबसे पहले किया, लेकिन उसका हुआ नहीं। सबसे पहले का किसका होता है? 1 अक्टूबर 1993 को सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन किया गया। इसको राज्य का गठन किया गया। तेलुगु भाषा के आधार पर सर्वप्रथम जो गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का किया गया था। और सबसे पहले मांग किसने रखा था? तो मद्रास ने। ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा। दिसंबर में क्या हुआ? तो इस तरह से जब आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर मिल गया दर्जा, तो सभी राज्य धीरे धीरे, जो प्रांत थे, धीरे धीरे वो भी अपने आप में तहलका मचाने लगे। हमें भी अलग से, हमें भी एक नया राज्य, हमें भी एक राज्य का निर्माण कर दीजिए, हमें भी अपने भाषा के आधार पर एक नया संगठन होना चाहिए। तो इस तरह से देश टुकड़ों में बंट सकता था, क्योंकि उस टाइम में 1000 प्लस से प्लस भाषा बोली जाती थी। आज भी हमारे कुल छांट उठ के हम देखते हैं तो 121 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, लेकिन 22 भाषा को हम लोग मान्यता दिए हैं। तो उसके बाद इस समस्या को 1953 में इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे अध्यक्ष न्यायमूर्ति फैजल अली को। ठीक है। और उसके 2 सदस्य उसमें शामिल किया गया था। एक था हृदयनाथ कंजरू और M.K.M. पानीकर। तो फैजल अली की अध्यक्षता में
हृदयनाथ कंजूर और एम पानीकर के सहयोग से राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया कब? 1953 में। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 में। 1953 में बनने के बाद 2 साल तक ये इसने सर्वे किया और 1955 में फाइनली 2 साल के बाद इसने एक प्रस्ताव पेश किया। इसने अपना मतलब जो जांच ने खंगालने के बाद अपना एक मत रखा कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए। राज्य का गठन बल्कि ऐसा होना चाहिए कि उसकी भौगोलिक स्थिति देखनी चाहिए, उसका वित्तीय आपदा देखना चाहिए कि उसकी वित्तीय सामरिक क्षमता कितनी है, उसका भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति देखना चाहिए। तो इस तरह से सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। ये सब समस्या को देखते हुए राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। तो इसके तहत 1 साल के बाद राज्य पुनर्गठन पारित किया गया संसद के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया कब? 1956 में संसद के द्वारा। ठीक है, तो 1955 के रिपोर्ट देने के बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ये नियम इसने क्या किया? संसद ने इसने बताया कि क ख ग घ जो तरह से राज्य में मतभेद चल रहा था, इसको हम बांटे थे, इसको हटा दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए। और फाइनली 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कब? 1956 में हम लोगों के पास 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ गया। अब देखिए कि राज्यों का धीरे धीरे टुकड़ा होगा और एक राज्य से दूसरा राज्य निकलेगा और इस तरह से हम लोगों के पास 29 राज्य आएंगे और फिर जाके 28 राज्य हम लोग के पास फाइनली वर्तमान में बचेगा। देखिए 1960 में क्या होता है? बम्बई को 2 भाग में तोड़ दिया गया। बम्बई को 2 भाग में तोड़ दिया गया। एक बना महाराष्ट्र, दूसरा बना गुजरात। तो बम्बई को तोड़ा तो एक तो महाराष्ट्र था ही और दूसरा क्या बना? गुजरात। तो गुजरात कौन राज्य बना? 15वां राज्य बना। 14 तो था ही और 15वां राज्य कौन सा बना? गुजरात। किसको तोड़ के? बम्बई को 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक को कहा दिया गया महाराष्ट्र, एक को कहा दिया गया गुजरात। तो गुजरात देश का कौन राज्य बना? 15वां। कब? 1960 में। 1962 में क्या हुआ? गोवा और दमन द्वीप को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। गोवा और दमन द्वीप को मिलाकर क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। गोवा को सबसे लास्ट में पुर्तगाली के द्वारा जाने के बाद हम लोग उसे अपने अधीन ले लिए थे, तो गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आप देखते हैं 1963 में क्या हुआ था? असम से नागालैंड को अलग कर दिया गया। असम से नागालैंड को अलग कर दिया गया और नागालैंड बना देश का 16वां राज्य। गुजरात बना था 15वां राज्य, नागालैंड बना 16वां राज्य। उसके बाद 1966 में हम लोग क्या किए? पंजाब को 2 भागों में तोड़े। एक बना पंजाब था ही और उससे एक हम हरियाणा को निकाले। ठीक, पंजाब से ही हरियाणा निकलेगा और पंजाब से ही हिमाचल प्रदेश निकलेगा। तो पंजाब से हरियाणा निकला और हरियाणा बना 17वां राज्य। देश का कौन सा बना? 17वां राज्य हरियाणा। उसके बाद 1971 में, ध्यान दीजिएगा, 1971 में पंजाब से फिर हम किसको अलग किए? हिमाचल प्रदेश को। और हिमाचल प्रदेश बना 18वां राज्य। यानी कि आप कह सकते हैं कि गुजरात जो है वो बम्बई से निकला और पंजाब से ही हरियाणा और हिमाचल प्रदेश निकला और हरियाणा पंजाब का संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ को बना दिया गया। उसके बाद देखिए 1972 में असम को टुकड़ा किया गया, 3 टुकड़ा किया गया और असम से निकला कौन? तो मणिपुर बना 19वां राज्य, त्रिपुरा बना 20वां राज्य, मेघालय बना 21वां राज्य। तो सोच लीजिए असम कितना बड़ा होगा, जिससे मणिपुर निकला, त्रिपुरा निकला, मेघालय निकला, असम निकला। असम से ही निकला तीनों। तो आप लोग सुने होंगे 7 सिस्टर किसको बोलते हैं? असम से 6 राज्य निकले हैं और एक असम मिला के 7 सिस्टर उसको बोलते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा 7 सिस्टर में कौन कौन आते हैं? पहले वाले 3 म वाले आते हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। 3 गो म वाले आगे, एक असम तो हो ही गया, 4 हो गया। और एक आप समझ लीजिएगा नागालैंड, ठीक है, और एक ले लीजिए त्रिपुरा। तो कौन कौन हो गया? त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया और 3 गो म वाले, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो 7 राज्य जो होते हैं वो 7 सिस्टर कहलाते हैं, क्योंकि असम से ही ये तीनों निकला है।
तो पहला असम से नागालैंड निकल गया, फिर असम से मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय निकल गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देखे होंगे 1975 में क्या हुआ, सिक्किम 22वां राज्य बना। 21वां के बाद 22वां राज्य सिक्किम बना 336वें संविधान संशोधन के तहत, 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में। ठीक, उसके बाद 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम बना 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। किससे? असम को तोड़ के। असम को फिर तोड़ा गया 2 भागों में, उससे निकला मिजोरम 23वां राज्य, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य। तो 7 राज्य हो गए ना, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। ये 7 सब मिला के, असम मिला के 7 सिस्टर कहे जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, सिक्किम को नहीं ऐड किया गया है 7 सिस्टर में। उसके बाद 1987 में, यानी कि 3/5/1987 में गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। यहाँ पे गोवा को क्या बनाया था? केंद्र शासित प्रदेश, गोवा दमन द्वीप को। यहाँ पे क्या किया गया? गोवा को अब राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1987 में। और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश का संख्या कितना हो गया? पहले जो 6 था 1956 में, वो आप होके 7 हो गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 7। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। उससे छत्तीसगढ़ निकला और छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बन गया। उसके 8 दिन के बाद, यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश को 2 भागों में तोड़ा गया और उसका पुनर्गठन करके एक राज्य बना जिसका नाम है उत्तरांचल। उत्तरांचल बोलिए या उसको उत्तराखंड बोलिए। ठीक है, उसका भी नाम चेंज भी होगा। ठीक है, तो उस समय उत्तरांचल बना था। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को, ये बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके कौन सा राज्य बना? तो झारखंड बना। ठीक है, झारखंड बना देश का 28वां राज्य। उसके बाद 2000 के बाद सीधे 2014 में, यानी कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके बनाया गया क्या? तेलंगाना। तेलंगाना बना 29वां राज्य। ठीक, उसके बाद 11 अगस्त, यानी कि आज़ादी से 4 दिन पहले 2019 में हम लोग क्या किए? जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दिए और 35A को समाप्त कर दिए। कब? 11 अगस्त 2019 को। उसके बाद क्या किए हम लोग ना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़े। एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक लद्दाख हो गया, और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो 7 से हम लोग का केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक है, और राज्य कितने हो गए थे यहाँ तक? 29 राज्य हो गए। और जब हम जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिए तो उसको राज्य खत्म हो गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो अभी राज्य की संख्या कितनी हो गई? 28, और केंद्र शासित प्रदेश 9। लेकिन जनवरी 2000 में हम क्या किए? दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली को मिला दिए, तो हम लोग का 2 केंद्र शासित प्रदेश से 1 बन गया। तो इस तरह से केंद्र शासित प्रदेश कितना हो गया? 8। तो वर्तमान में राज्य 28, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। उसके बाद देखिए 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत, 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली जो क्षेत्र है उसको दिल्ली को NCR नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया। उसका नाम चेंज करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया, और ऑफिशियल रूप से इसे 1992 में किया गया। तो दिल्ली को हम लोग NCR नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र में तब्दील कर दिए हम लोग। 1950 में देखिए, पहले संयुक्त प्रांत किसको बोलते थे? उत्तर प्रदेश को। आप देखिएगा जब मध्यकालीन इतिहास सब पढ़िएगा, युद्ध जब होता था उस टाइम में हम लोग पढ़ते थे संयुक्त प्रांत पे आक्रमण हुआ, या ब्रिटिश में जब पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त प्रांत में, तो यूपी को संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके यूपी कर दिया गया। 1969 में क्या कर दिया गया? मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु। 1973 में क्या किया गया था? मैसूर को कर्नाटक। मैसूर में देखे ना, मैसूर एंग्लो युद्ध, यानी कि कर्नाटक, मैसूर जो था कर्नाटक था, और मैसूर को नाम खत्म करके कर्नाटक कर दिया गया। 2000 में जो उत्तरांचल था उसका नाम चेंज करके खंड कर दिया गया था, उत्तराखंड कर दिया गया। 2006 में क्या किया हम लोग? पांडिचेरी को
ख़त्म करके हम लोग पुडुचेरी कर दिए। और 2011 में क्या किए, उड़ीसा का नाम ख़त्म करके हम लोग ना उड़ीसा कर दिए, उड़ीसा का नाम को चेंज करके उड़ीसा कर दिए। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 से 4 तक में बहुत सिंपल से ये टॉपिक था। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत राज क्षेत्र के बारे में किस में दर्शाया गया, भाग 1 में। ठीक है, किसी नए प्रांत को हमको मिलाना है किस आर्टिकल के तहत, 2 के तहत। किसी राज्य को तोड़ना है, उसका नाम चेंज करना है किस आर्टिकल के तहत, 3 आर्टिकल के तहत। और ये सब जो संसद कोई भी कानून बना के या विधि ला के साधारण बहुमत से जो डिवाइडेड करती है राज्य को या मिलाती है, तो उसके लिए क्या चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। किसके आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 4 के तहत। तो बम्बई का पुनर्गठन कब क्या था, 1960 में बम्बई को तोड़ के उससे महाराष्ट्र और गुजरात बना था। ठीक है, गोवा को कब राज्य का दर्जा मिला, तो 1987 में मिला। ठीक है, 2014 में क्या हुआ था, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को ख़त्म करके तेलंगाना बनाया गया था, उसका पुनर्गठन करके। जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश कब बनाया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट है, पूछेगा इसको। ठीक है, और बस ये चीज़ याद रखिएगा, पहले मैसूर किसका नाम था, तो कर्नाटक का नाम पहले मैसूर था। मद्रास तमिलनाडु का नाम था। ठीक है, पुडुचेरी पांडुचेरी का नाम था। उड़ीसा का पुराना नाम उड़ीसा था। तो इस तरह से आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आई होप इसके बाद हम लोग नया चैप्टर लेकर आएंगे, नागरिक कानून। ठीक है, भाग 2 पढ़ेंगे 5 से 11 तक, नागरिकता। अब हमको समझ में है कि आप लोग पूरे अच्छे समझिएगा नागरिकता। ठीक है, तो आई होप मज़े में रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।